गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज सबसे पहले हम डाउट डिस्कस करेंगे जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस दिए थे मैंने उसमें से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 33 ओपन कर लीजिए। बेटा मैं रीड कर रही हूँ 33 क्वेश्चन। मनोज, नवीन एंड दीपक वर पार्टनर्स और रेशियो है बच्चे मनोज, नवीन और दीपक का रेशियो है 4:3:2। 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट गिवन है। दीपक रिटायर हो रहा है। फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 21,000। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का 5% ऑफ डेटर्स बनाना है। मशीनरी 5% मोर देन पर बुक वैल्यू पर वैल्यू हो रही है। मोटर कार 15,500 की वैल्यू हो रही है और रिटायरिंग पार्टनर मोटर कार इस वैल्यू पर लेकर जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर को 2,000 रुपीज़ कैश में दिया है और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए आफ्टर डीज रिटायरमेंट। तो सबसे पहले बच्चे हम रीवैल्यूएशन कंप्लीट करते हैं। स्टॉक को एप्रिशिएट कर दो, इट्स बेनिफिट बाय स्टॉक 10% से एप्रिशिएट कर दीजिए। 13,500 का है, 13,500 का 10% कितना हो गया 1350। डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न, डेटर्स 19,000 के हैं, 5% प्रोविज़न बनाना है। मीन्स कितना प्रोविज़न बनाना है 950 और ऑलरेडी 1400 का प्रोविज़न बना हुआ है। तो बच्चे 450 के प्रोविज़न का क्या करना है रिवर्सल। प्रोविज़न कम करना मतलब डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो प्रोविज़न कम करना हमारे लिए क्या है फ़ायदा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। आगे चलते हैं। मशीनरी का वैल्यूएशन 5% मोर देन बुक वैल्यू। मशीनरी बेटा बुक्स में 18,000 आ रही है, 5% मोर पर वैल्यू करना है, तो मशीनरी की वैल्यू 18,000 का 5% 900 से इंक्रीज हो गई। मोटर कार बुक्स में अपीयर हो रहा है 20,000 और रीवैल्यू हुआ है 15,500, तो मोटर कार की वैल्यू 4,500 से क्या हो रही है कम हो रही है। तो सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाएंगे और उसके बाद ये मोटर कार रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाएगा, उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो पार्टनर्स में क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बेटा ऐड करिए 1350 प्लस 450 प्लस 900, 2700 को माइनस कर दीजिए बच्चे 4,500 में से। 1,800 का लॉस आ रहा है, वो पार्टनर्स में क्या कर दीजिए ट्रांसफ़र कर दीजिए। कौन पार्टनर है FND। 1,800 का लॉस 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 800, 600, 400। ऑलराइट बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन टू मोटर कार, स्टॉक डेबिट, प्रोविजन डेबिट, मशीनरी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का लॉस के लिए M&D डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मैं मोटर कार का रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर जो लेकर जाएगा उसकी एंट्री बताती हूँ आपको। सबसे पहले मोटर कार की वैल्यू कम हो गई तो क्या एंट्री करिए रीवैल्यूएशन डेबिट टू मोटर कार। कितने से वैल्यू कम हो गई 4,500 से। और 15,500 की मोटर कार कौन लेकर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, तो क्या एंट्री हो जाएगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। कितने से बेटा 15,500 से। ऑलराइट पहले उसकी जो वैल्यू कम हुई है वो रिकॉर्ड किया, फिर उसे पार्टनर्स को क्या कर दिया दे दिया। यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट MND।
MND। सबसे पहले क्या नोट कर लिए? बैलेंस। बैलेंस है बेटा इनका 50,000, 39,000 एंड 30,000। ऑल राइट। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व नहीं है, असेट साइड गुडविल आ रहा है, तो बेटा पहले गुडविल को क्या कर दीजिए? राइट ऑफ। क्या लिखिए? टू गुडविल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 3,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 133, 1,000 एंड 667 राइट ऑफ हो गया बेटा ये। आगे चलिए, बैलेंस शीट से बाहर आ जाइए, रीवैल्यूएशन पर आइए। रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो बेटा टू रीवैल्यूएशन 800, 600, 400। बेटा आपको सीक्वेंस याद होगी, सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम, फिर रीवैल्यूएशन, फिर गुडविल। बेटा गुडविल कितनी है? 21,000। 21,000 गुडविल फर्म की गुडविल है। सबसे पहले क्या निकालिए? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। 21,000 इंटू 2/9, 21,000 इंटू 2/9 को आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ रहा है 4667। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बता रखा और डी रिटायर हो रहा है, तो यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो। क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री पास कीजिए आप, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो क्या एंट्री बन गई? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग टू डीज कैपिटल अकाउंट। 4667 को किस रेशियो में बांट दीजिए? 4:3 में 2667 एंड 2000। ऑल राइट, ये हमने कर दी गुडविल की एंट्री। MNN डेबिट, डेबिट साइड पे आ जाइए। क्या लिखिए? टू डीज कैपिटल अकाउंट, और कॉलम किसका लीजिए? MNN का। डी क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट पर आ जाइए, बाय M बाय N। कॉलम किसका लेना है बेटा? डी का। ऑल राइट, यहाँ पर हमने गुडविल की एंट्री कर दी बेटा। अब एक रिटायरिंग पार्टनर मशीनरी मोटर कार लेकर गया है, तो रिटायरिंग पार्टनर में लिख दीजिए 2 मोटर कार। कितने की मोटर कार ली है? 15,500। अब बेटा पढ़िए पेमेंट के लिए क्या कह रखा है। दीपक को 2,000 कैश में पे कर दो और बैलेंस लोन अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, अगर कुछ नहीं कह रखा तो पार्टनर के लोन में ट्रांसफ़र करना है, अगर कह रखा है तो आपको पे ऑफ करना है, या जो एडजस्टमेंट होगी वो एडजस्टमेंट आपको उसी के अकॉर्डिंग पास करनी होगी। दीपक को 2,000 कैश पे कर दिया। सबसे पहले क्या कीजिए बेटा? दीपक का अमाउंट निकालिए। 30,000 प्लस 2,667 प्लस 2,000 माइनस 667 माइनस बेटा 400 माइनस 15,500, 18,100 का अमाउंट आ रहा है जो ड्यू है। इसमें 2,000 का तो कैश पे कीजिए, लिखिए टू कैश 2,000, और बाकी जो बचा वो डी के किस में ट्रांसफ़र कर दीजिए? टी लोन अकाउंट 16,100। गॉट इट बेटा? टोटल पेमेंट में 2 कैश, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए कि ये अभी हमें पैसा डी को देना है, हम कुछ टाइम बाद देंगे। बाकी पार्टनर का क्या उतार लीजिए बच्चे? बैलेंस। बाकी पार्टनर का आप सॉल्व करेंगे तो बैलेंस आ रहा है 45,200 एंड दूसरे पार्टनर का बच्चे बैलेंस आ रहा है 35,400। ऑल राइट, यहाँ पर हमने रिटायरिंग पार्टनर का पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया? लोन में। बेटा अब बैलेंस शीट पे आइए, रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए, एक एक आइटम केयरफुली दिखाइए। कैश इन हैंड ऑलरेडी कितना था? 5,900। 2,000 रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया, कितना रह गया? 3,900। डेटर्स था बच्चे 9,000, और प्रोविज़न सिर्फ कितना दिखाना है बेटा? प्रोविज़न दिखाना है 950। तो कितने डेटर्स हो गए? 18050। ठीक है बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं 17600 में 450 ऐड बैक कर दें, वन एंड द सेम थिंग। स्टॉक के लिए क्या कह रहा है? स्टॉक था
13,500 10% से इसकी वैल्यू राइज हो गई 14,850। उसके बाद आ रहा है बच्चे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 था, 900 से इसकी वैल्यू बढ़ गई 18,900। मोटर कार पार्टनर ले गया, मोटर कार की वैल्यू बुक्स में नहीं आएगी। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 48,000 था, अभी भी 48,000 है। गुडविल आपने पार्टनर्स में क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। कम टू लायबिलिटी साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। डी का जो भी अमाउंट ड्यू था 2,000 कैश देकर 16,100 किस में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन में। बाकी बच्चे एम और एन का क्या उतार लीजिए, बैलेंस 45,200 एंड 35,400। यहाँ पर बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई बच्चे आफ्टर डीज रिटायरमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जितना अमाउंट ड्यू था 2,000 पे कर दिया, बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। ऑलराइट बेटा, इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो का स्नैपशॉट लेकर सर्कल करके मुझे बता देना, मैं फिर से वो बात समझा दूंगी। ऑलराइट बच्चे, चले आगे। चलिए बेटा, अब हम करेंगे 34th क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो बच्चे। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम। बेटा, राम और श्याम की बैलेंस शीट गिवन है। राम और श्याम का कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, इक्वल पार्टनर से एज्यूम करेंगे। ऑलराइट बच्चे, राम रिटायर हो रहा है। राम रिटायर होने पर गुडविल फर्म की कितनी है, 10,000। पेटेंट वैल्यू लेस हो गए। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट है 10% से। 5% डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है। Assuming that these adjustments are duly carried out, show the capital account and balance sheet of Shyam and Ram. Shyam after Ram has been paid off. Shyam borrows money from his bank on security of plant and machinery to pay off Ram's amount. बेटा, आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो आपको रीवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट और लॉस भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 बाय 1 कर कर चलते हैं हम। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए तो इट्स लॉस फॉर फर्म। पेटेंट्स बुक्स में आ रहे थे 2,000 के, 2,000 से पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का 10% कितना, 5,000। ऑलराइट बच्चे, आगे चलिए बेटा, एक डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न बनाना है 5%। डेटर्स हैं बेटा 4,000 का 5%, तो कितने का प्रोविज़न बनाना है, 200। पहले कोई प्रोविज़न बेटा बुक्स में आ नहीं रहा। चलते हैं बेटा आगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 200 का हमने बना लिया। इसके अलावा बेटा कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है रीवैल्यूएशन की, तो 7,200 का लॉस पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर टू लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल श्याम्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रेशियो कुछ नहीं कह रखा, तो बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली। चलें बेटा आगे। यस, अब बनाते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंसेस उतारिए। कितने बैलेंसेस हैं, 30,000 एंड 27,500। बेटा बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करिए। रिजर्व है बेटा 6,000, इक्वली, क्योंकि कुछ नहीं कह रखा, इक्वली रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 6,000 बेटा कैसे, इक्वली। असेट साइड कुछ नहीं आ रहा, बैलेंस शीट डन। अब रिवैल्यूएशन का लॉस उतारिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600। अब किसकी बारी, गुडविल की। वेल डन। सबसे पहले राम का क्या निकालिए, शेयर। 10,000 में से 1/2 शेयर राम का है, तो कितना हो गया, 5,000। क्या एंट्री पास करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चे, 5,000।
श्याम डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आ जाइए, लिखिए राम, कॉलम किसका लिखिए बच्चे, श्याम का। राम क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाइए, नाम किसका लिखिए, श्याम, कॉलम किसका, राम का। बेटा हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है हमें, रिवाइज करो, बैलेंस शीट सबसे पहले, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, फिर गुडविल। अब क्या बोला है, राम को तो पे कर दो, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना क्या ले लो, लोन। तो राम का मुझे बताओ, 30 + 3 + 3 36, 36 + 5 41,000, 41,000 में से बेटा 3600 क्या कीजिए माइनस, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 37,400। ऑलराइट, 37,400 का आपको पे करना है बस, तो आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 37,400। और शाम का एज इट इज बैलेंस उतार लीजिए, 27,500 + 5,000 + 3,000, 30,500 + 3 33,500 में से 8,600 माइनस कर दीजिए, 24,900 शाम का क्या उतार लीजिए, बैलेंस। ऑलराइट बेटा, अब चेक कीजिए, 37,400 आर को पे करना है और आपके पास 1,000 का क्या पड़ा हुआ है, लोन पड़ा है। ऑलराइट बेटा, 1,000 का क्या पड़ा है आपके पास, लोन पड़ा हुआ है। तो 1,000 का क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है। तो बेटा आप क्या करेंगे, यस 36,400 का क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे, और ये लोन कहाँ दिखाएंगे बच्चे आप, बैलेंस शीट में। ऑलराइट, गॉट माय पॉइंट। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, 5,000 डेप्रीशिएट होकर 45,000। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, स्टॉक के लिए कुछ नहीं कह रखा, स्टॉक इन ट्रेड एज इट इज कितना, 23,000। डेटर्स है बेटा 4,000, उसमें से 200 क्या हुआ, प्रोविजन, कितना बन गया बच्चे, 3,800। ऑलराइट, कम टू लाइबिलिटी साइड, राम का खत्म हो गया बेटा, और शाम की कैपिटल उतार लीजिए, शाम की कैपिटल आ रही है 24,900। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एम्प्लॉयज पीएफ एज इट इज आएगा 500। क्रेडिटर्स को कुछ नहीं कह रखा, एज इट इज आएगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एक और चीज आएगा बच्चे, क्या, बैंक का लोन किसके बेसिस पर लिया है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लिख देंगे ऑन सिक्योर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और कितना लोन लिया है, 36,400, और 1,000 का कैश आपने क्या किया बच्चे, आपने असेट साइड से 1,000 का कैश हटा दिया, तो आपके पास असेट्स में कैश नहीं आ रहा है, तो असेट्स में आपका अमाउंट बच गया 71,800। ऑलराइट, ऐसे ही आप लाइबिलिटी साइड का टोटल कीजिए। लाइबिलिटी में 24,900 बेटा किसकी कैपिटल है, शाम की। ईपीएफ में 500, ओके, 10,000 के बेटा क्रेडिटर्स, और 36,400 का अमाउंट ड्यू है किसको, रिमेनिंग बैंक लोन लिया आपने 36,400 का, तो 71,800 बैलेंस शीट का क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। ऑलराइट बेटा, तो यहाँ पर क्या नया था, आपको पेमेंट करनी थी राम की 37,400, 1,000 का कैश पड़ा है, नेसेसरी अमाउंट आपने बैंक लोन लिया है ऑन सिक्योर्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड फर्दर। आ जाइए बेटा 35th क्वेश्चन पे, पढ़िए 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा 35th क्वेश्चन में समीर, यामिन एंड सलोनी पार्टनर्स हैं और रेशियो है इनका 4:3:3। मैं लिख लेती हूँ, समीर, यास्मिन एंड सलोनी आर पार्टनर, रेशियो इज 4:3:3। ऑलराइट, बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है भाई। On the above date, Sameer retire और it was agreed that debtors 4,000 के बैड है और 5% आपको प्रोविज़न बनाना है।
अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 20,000 के जो रिकॉर्ड करने हैं। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ करने हैं। 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग पर। ऑल राइट, यास्मीन एंड सलोनी ने डिसाइड किया है कि उनका फ्यूचर शेयर क्या होगा, 3:2। ऑल राइट बच्चे, गुडविल फर्म की कितनी है, 5,40,000। जर्नल एंट्रीज करनी है, पर हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, तभी हमें पता लगेगा रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है। तो हम पूरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में गिवन है आपके पास डेटर्स 4,000 के बैड हो गए। ऑल राइट, डेटर्स 4,000 के बैड हो गए और 5% का आपको प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे, ठीक है। बेटा आप डेटर्स उठाओ बैलेंस शीट में से। आपके डेटर्स 90,000 के हैं। आपने 10,000 का पहले प्रोविजन बनाया हुआ था, इसे यहीं पर रख लो, ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताओ मुझे। 4,000 के तो बैड हो गए, कितने रह गए, 86,000। अब 86,000 पर आप क्या करेंगे बच्चे, 86,000 पर 5% का क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। बनाइए, 86,000 का 5% आप प्रोविजन बनाया, 4,300। ऑल राइट, मतलब आपको डेटर्स में से कितना माइनस करना है, 4,000 और 4,300। तो डेटर्स में से आपको कितना डिडक्ट करना है, 8,300। आपने कितने का प्रोविजन बनाया हुआ है, 10,000। याद करो बच्चे मेरी वीडियो जहां पर मैंने आपको प्रोविजन और डेटर्स के बारे में समझाया था, आज वो वीडियो एडमिशन की आप दोबारा से देखेंगे। 10,000 प्रोविजन में से बैड डेट्स हो जाएगा, 10,000 के प्रोविजन में से 4,300 हो जाएगा, तो टोटल 8,300 10,000 के प्रोविजन में से राइट ऑफ हो रहा है। मतलब 1,700 का प्रोविजन आपने क्या किया हुआ है, ज़्यादा बनाया हुआ है। ऑल राइट, तो 1,700 का प्रोविजन जो आपने बनाया हुआ है ज़्यादा, उसका क्या कर लो, रिवर्सल। तो बच्चे प्रोविजन आपकी क्या है, एक लाइबिलिटी है, कम हो रही है, तो प्रोविजन को क्या कर दिया, डेबिट। क्या एंट्री कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से बेटा, 1,700 से। 1,700 का जो एक्सेस प्रोविजन बनाया हुआ है वो आपने रिवर्स कर दिया, तो 1,700 का क्या हो गया, फायदा। आप सिंपल ये एंट्री भी कर सकते हैं, या आप एंट्री ये भी कर सकते हैं, प्रोविजन डेबिट 5,700 से, डेटर्स में अलग से 4,000 दिखाएं और रीवैल्यूएशन में कितना दिखाएं, 1,700, या नेट अमाउंट आप 1,700 से भी एंट्री कर सकते हैं। तो बेटर है आप ये एंट्री करिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। गॉट इट। अगेन 10,000 का प्रोविजन था, 4,000 के बैड हो गए, 10,000 के प्रोविजन में से 4,000 यूज हो गए, 6,000 रह गए, 6,000 में से 4,300 यूज हुए, 1,700 का क्या कर दो, रिवर्सल। या सिंपल कह सकती हूँ 8,300 आपको चाहिए, 10 आपने माइनस कर रखे हैं, तो 1,700 क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। गॉट माई पॉइंट बेटा। चले आगे, चलो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अपने फेयर में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से, 1,700। अब ये प्रोविजन डेटर्स में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऑल राइट, चले, चलो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं जो आप रिकॉर्ड कीजिए बेटा, इट्स लाइबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितने के हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, 20,000। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दो। ओके, लिखिए 2 पेटेंट्स। पेटेंट्स बुक में कितने के आ रहे हैं, 60,000, कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया बच्चे। आगे चलिए, 5% डेप्रिसिएशन स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5% तीनों पे बनाइए। तो बेटा स्टॉक कितने का है, 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000, 3 लाख का 5% 15,000, 3 लाख का
5%। आगे चलिए बेटा, बिल्डिंग का भी बनाइए। 2 लाख का बच्चे कितना, 5%, 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर लिए कि क्या क्या कम हो रहा है, और प्रोविज़न मैंने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिख दिया है। तो बेटा अब हम इसे ऐड करते हैं। 20, 60, 80, 85, 1 लाख, 110, 1,10,000 में से 1,700 क्या कीजिए बच्चे, माइनस जो लॉस आ रहा है 1,08,300 का, वो लॉस पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र। टू लॉस ट्रांसफ़र टू समीर, यास्मीन एंड सलोनी। समीर, यास्मीन, सलोनी। ऑल राइट, कितने का लॉस है, 1,08,300, और रेशियो क्या है, डिवाइडेड बाय 10, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। 43,200, 43,200। ऐसे ही 43 कितना आ रहा है बच्चे, 43,200, 433, इट्स 43320, 43320। ऑल राइट, 1,08,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए। 1,08,300 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 32490, 32490 एंड 32490। इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा, ये 43320 है। ऑल राइट बच्चे, चलो अभी हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्री कर देते हैं इकट्ठे। क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, ऑल राइट, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। करिए बेटा, 20,000, 60,000, 5,000, 15,000, 10,000, 1,10,000। प्रोविज़न का रिवर्सल किया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, सीधा एक ही एंट्री कर दीजिए और कोई करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। रीवैल्यूएशन का लॉस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। SYS डेबिट टू रीवैल्यूएशन 1,08,300, 43,320, 32,490, 32,490। तो रीवैल्यूएशन की बेटा हमने तीनों एंट्रीज कर ली। अब हम बैलेंस शीट आइटम्स पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है, करिए डिस्ट्रीब्यूट बेटा। क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू SYS, कितने का जनरल रिजर्व है, 60,000 का, 433 में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइडेड बाय 10, 24, 18, 18। गॉट इट बच्चे। आ जाओ बेटा किस साइड, असेट साइड। असेट साइड P&L अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चे। SYS टू P&L अकाउंट। आ रहा है बच्चे समझ में, 50,000, ठीक है। 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 × 4, 5 × 3, 5 × 3। गॉट इट बच्चे। बैलेंस शीट आइटम्स डन। चलो अब क्या करते हैं, हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री करते हैं। चलो बेटा गुडविल से रिलेटेड एंट्री करो। फर्म की गुडविल गिवन थी आपके पास। पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। समीर रिटायर हो रहा है, Y और S का निकालो बच्चे। Y का न्यू रेशियो क्या है, सॉरी गेनिंग रेशियो। Y का न्यू रेशियो क्या है, 3/5। Y का ओल्ड रेशियो 3/10। वेल डन। 10, 6 - 3, 3/10। ऑल राइट। Z का निकालो, सलोनी है, ये सलोनी है बेटा, नाम ही बेटा बहुत सारे हैं इनमें। सलोनी 2/5 - 3/10, टेक एलसीएम 10, 2, 4 - 3, 1/10। गेनिंग रेशियो आ गया बेटा 3:1।
अब देखिए फर्म की गुडविल क्या बता रखी थी, 5,40,000। 5,40,000 में से आप समीर का पार्ट निकालिए, इट कम्स आउट टू बी 2,16,000। वाई और एस देंगे किसको, समीर को। 2,16,000 को डिवाइड कर दीजिए बेटा किस रेशो में, ये आप डिवाइड कर दीजिए गेनिंग रेशो में। और बेटा गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो है 3:1। 2,06,000 डिवाइडेड बाय 4, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1,62,000 और ये बच गया हमारे पास 54,000। गॉट इट बच्चे, ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दी। अब हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट निकालेंगे। बाय बैलेंस बीडी, यस बेटा 2,50,000, यहाँ स्पेस कम रह गया, 1,50,000। चलिए बेटा बैलेंस शीट आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। बाय जर्नल रिजर्व 24, 18 एंड 18,000। ठीक है बेटा, पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टू पी एंड एल 20,000, 15,000, 15,000। चले आगे, बैलेंस शीट हो गया। अब हम रीवैल्यूएशन पर आते हैं। रीवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए। 43,320, 32,490 एंड 32,490। ऑल राइट, वाई और एस डेबिट हो रहा है, किसके नाम से, एस के नाम से। कॉलम किसका लेना है, वाई और एस का। और समीर क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से, वाई और एस। कॉलम किसका लेना है बच्चे, समीर का। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र कर दी हैं, गुडविल भी हो गई। अब हम निकालते हैं हमें समीर को कितना पे करना है। बेटा 3 लाख प्लस 24,000, 324 प्लस 2,16,000 माइनस इसका बैलेंस था ऑलरेडी 2 लाख, और हमने एक और चीज़ इसको लॉस बियर करनी पड़ी 43,320। तो बच्चे जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पी एंड एल का था कितना, 20,000। जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा, क्या क्वेश्चन में कुछ बता रखा है, कुछ नहीं बता रखा। तो बेटा रिमेंबर करो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो आप क्या करते हैं, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में। अगर पेमेंट के लिए कह रखा होता तो अकॉर्डिंगली बच्चे हम क्या कर देते, पेमेंट कर देते। पर यहाँ पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं बता रखा, तो भी जो रिमेनिंग पार्ट आएगा 476,680 वो हम समीर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे। ये समीर के किस में आ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, और रिमेनिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ उतार लेंगे। अब बच्चे आप रिवाइज बैलेंस शीट बना सकते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट में मैं आपको डेटर्स बता देती हूँ बच्चे। डेटर्स 80,000 के थे, जिसमें 1,700 का प्रोविज़न क्या किया है, रिवर्स। तो डेटर्स कितने दिखाएंगे, 81,700। पी एंड एल हट जाएगा, पेटेंट्स हट जाएगा, और बाकी सभी असेट्स की रिवाइज वैल्यू आप रिकॉर्ड कर लेंगे। गॉट इट। तो डेटर्स का हमेशा आपको ये देखना है कि प्रोविज़न बना कितना हुआ है, और प्रोविज़न अगर कम होता है इस केस में, ठीक है, तो बच्चे हम एंट्री कर देते रीवैल्यूएशन टू प्रोविज़न, और डेटर्स में से क्या कर देते, माइनस। तो आप एक सिंपल एंट्री से इफेक्ट दिखा सकते हो कि प्रोविज़न कम करना है तो एंट्री कर दीजिए प्रोविज़न टू रीवैल्यूएशन। तो बेटा आपकी ये डाउट्स थे 33, 34 एंड 35। एक बच्चे का डाउट क्वेश्चन नंबर 30 था, मैं 30 वर्बली समझाती हूँ। आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, ABC पार्टनर्स हैं, 3030 ओपन कर लीजिए एक बार। ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। C रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो हो गया 3:1।
They also decide to record the effect of the following without affecting the book value. जब आपको बुक वैल्यू नहीं इफेक्ट करनी है तो आप जो अमाउंट है वो एक निकाल लीजिए कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा. जनरल रिजर्व 1 लाख है, P&L कुछ नहीं कह रखा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो 145 ऐड -25, 145 -25 1,20,000 से आप एंट्री पास कर दीजिए. क्या गेनर्स टू सेक्रीफाइसर, ABC ओल्ड रेशियो है, C रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकालिए और एंट्री पास कर दीजिए. जो भी गेन कर रहा है AB डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट. ऑल राइट बच्चे, कितने से? जितना C का शेयर है, C का शेयर कितना है 1/6 से, तो आप 1/6 से क्या कर दीजिए, एंट्री पास कर दीजिए. ठीक है बेटा, आप प्रैक्टिस करिए. अगर इसमें से कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो तो आप फर्म टोटल अमाउंट से काम करेंगे. ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं. हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. पहले मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ. आज आपको 40th तक करना है. ऐसे ही आपको अपने डाउट सेंड करने हैं ताकि मैं वीडियोस में इंक्लूड कर दूँ. चलो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं. 2-3 नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 37 बेटा. 37th इलुस्ट्रेशन खोल लो, मैं आपकी वेट कर रही हूँ. बेटा आप लोग काम कर रहे हैं, आपको ऐसा समझ में आ रहा है अच्छे से, प्लीज़ रिप्लाई करते रहिए टाइम टू टाइम. पढ़िए बच्चे 37 के लिए क्या कह रखा है. पंकज, नरेश एंड सौरभ पार्टनर्स हैं. ऑल राइट, पंकज, नरेश, सौरभ. 3:1 रेशियो है. नरेश रिटायर हो रहा है. बैलेंस शीट गिवन है. प्रीमाइसेस अंडर वैल्यू है, स्टॉक ओवर वैल्यू है, प्रोविज़न बनाना है, एक डैमेजेस का प्रोविज़न बनाना है, फर्नीचर की न्यू वैल्यू गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है. 26,000 नरेश के कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे हम इसे, और बैलेंस उसे बैंक से पे कर दो. देख लेंगे बेटा कि कितना अमाउंट आपको बैंक से लेना पड़ेगा. ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करो. अगर ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं बैंक से. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:1. नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ. ओके बेटा, शुरू करते हैं. जब पेमेंट की बारी आएगी मैं फिर से रिपीट करूंगी पेमेंट के लिए क्या कह रखा है. प्रीमाइसेस अंडर वैल्यू है. डू यू रिमेंबर दिस? यस. प्रीमाइसेस 80,000 है और 20% से अंडर वैल्यू है, मतलब कितने पर है, 80. एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी, 100. ऑल राइट, तो 1 लाख होनी चाहिए और आपने 80,000 रिकॉर्ड की हुई है, तो 20,000 कम रिकॉर्ड की हुई है, कर लीजिए बाय प्रीमाइसेस 20,000. प्रोविजन स्टॉक ओवर वैल्यू है. स्टॉक की वैल्यू उठाओ बेटा 22,000 और 10% से ओवर वैल्यू है, मतलब कितनी वैल्यू है, 110. तो 100 पे वैल्यू कितनी आएगी, 20,000. आपने 22,000 दिखाया हुआ है, मतलब 2,000 से स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल में कम है. लिख दीजिए बच्चे टू स्टॉक 2,000. चलिए बच्चे आगे आगे क्या कह रहा है. प्रोविज़न बनाओ डेटर्स पर 5%. देखो बेटा यहाँ पर 60,000 का 5% कितना हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 300. कितना बनाया हुआ है, 400. तो 100 का प्रोविज़न रिवर्स करो. एंट्री बोलो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन कितने से, 100 से. आगे क्या कह रहा है, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस आपको पे करना पड़ेगा. लिखिए टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस कितने से, 4100. फर्नीचर 45 पर लेकर आ जाओ. बाय फर्नीचर 45 पर लाने के लिए 4,000 से वैल्यू रिवाइज कर दो. ऑल राइट, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 24,100 माइनस 20 इट्स 6,100. 18,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पंकज, नरेश एंड सौरभ. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में.
18,000 divided by 6, 3 into 3 9, 3 into 2 6, 3 into 1 3,000. ऑल राइट, बैलेंस उतारिए, लिखिए बाय बैलेंस BD 46,000, 30,000 एंड 20,000. पंकज, नरेश, सौरभ. बेटा नरेश रिटायर हो रहा है, ठीक है. अब बैलेंस शीट वाले आइटम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. देखिए बेटा, लायबिलिटी साइड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, जनरल रिजर्व कर दीजिए बेटा. बाय जनरल रिजर्व सबसे फर्स्ट आइटम है 12,000 डिवाइडेड बाय 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1. चलो बेटा असेट साइड पे बोलो, कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब किसकी बारी आती है? करेक्ट रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की. प्रॉफिट है 963, ठीक है. अब किसकी बारी आती है? गुडविल की. सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना बच्चे, कोई गड़बड़ नहीं होगी. ऑल राइट, 42,000 में से ये किसकी गुडविल है? फर्म की. नरेश का शेयर कितना है? 2/6, तो कितना आ गया? 7 इंटू 2 14,000. गेनिंग रेशियो निकालो. P का न्यू रेशियो 5/6, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6. S का न्यू रेशियो 1/6, ओल्ड रेशियो 1/6. बेटा ये कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो कॉन्टिन्यूइंग में कौन रह गया? P. किसको देगा? रिटायरिंग N. तो क्या एंट्री हो गई? P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल अकाउंट. कितने से बच्चे? 14,000. पोस्टिंग करें टू N's कैपिटल अकाउंट. कॉलम किसका लो? P का. बाय P's कैपिटल अकाउंट. कॉलम किसका? N. वेल डन. चलो आगे. अब हम करते हैं N की पेमेंट. ध्यान से सुनना बेटा. 30,000 प्लस 4 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 14. Amount due to retiring partner is 54,000. 26,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. देखो फोर्थ थर्ड लाइन यही लिखी हुई है. 26,000 नरेश कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. 12% इंटरेस्ट देंगे हम इस पर. ऑल राइट, मैंने कर दिया. अब 54,000 में से 26 तो लोन में डाल दिया. कितना रह गया? 28,000. बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक. ओके, मेरे पास तो सिर्फ 7,600 रुपीज़ है बेटा बैंक से पे करने के लिए. देखो आप अपने असेट साइड. बाकी का क्या ले लो? बैंक से लोन. तो बच्चे यहाँ 2 लोन चलेंगे, एक नरेश का लोन और एक बैंक का लोन. तो मैं इसमें से क्या कर रही हूँ? 7,600 माइनस कर रही हूँ. तो ये अमाउंट रह गया 20,400. दिख रहा है बच्चे आपको? ये अमाउंट मुझे बैंक से क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा. तो मैं क्या कर रही हूँ? ध्यान से देखो. N के लोन में ट्रांसफर कर रही हूँ. जितना उसने बोला कितना बच्चे? 26,000. बाकी मैं पे कर रही हूँ 7,600 अपना पैसा और 20,400 बैंक से लोन. कितने रुपीस हो गए बच्चे? ये 28,000. और मैंने 54,000 की कंप्लीट पेमेंट कर दी. अब मैं क्या उतार रही हूँ? टू बैलेंस CD 47,000. कुछ भी नहीं हो गया इसका पूरा. और 25,000 ये रिमेनिंग पार्टनर का क्या आ गया? बैलेंस. होप यू अंडरस्टैंड. एडजस्टमेंट नंबर 3, 26 पे थ्रू बैंक लोन. ठीक है, अभी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा. मैं आपको अलग से सिखाऊंगी लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है. और बच्चे बाकी का बैंक से लोन लेकर इसको पे कर दो. कर दिया बच्चे? अब बैंक में बताओ क्या रह गया? मैम बैंक तो अभी आपने यूज कर लिया. वेल डन. डेटर्स बताओ 6,000 के थे. 100 का प्रोविजन रिवर्स किया या सिर्फ 300 माइनस होने चाहिए थे? या तो 5600 में से 1 ऐड कर दो या सीधा 57 दिखा दो. वन एंड द सेम थिंग. स्टॉक था 22, 2000 से ओवर वैल्यू कर रखा था. इट्स वैल्यू इज 20. फर्नीचर है बच्चे, कुछ भी नहीं कह रखा है बच्चे. फर्नीचर के लिए क्या कहा था? फर्नीचर कितना है? 41,000. और क्या कहा था फर्नीचर के लिए? इसकी वैल्यू
आप कितने पर लेकर आ जाओ। हम यहाँ फर्नीचर लिखना नहीं लिख दिया हमने कहा फर्नीचर 41 था, 4 से इसकी वैल्यू बढ़ा दो तो मतलब कितने पर लेकर आ जाओ 45 पर। प्रीमाइसिस की न्यू वैल्यू क्या है 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख। अब पहले मैं यहाँ दोनों लोन लिख देती हूँ, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। एक बैंक का लोन है 28,000 और एक एंस लोन है बच्चे कितना 26,000। वेल डन। अब चलते हैं बाकी। जनरल रिजर्व बढ़ गया। अब क्या आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ नहीं कह रखा, एज इट इज 28,000। बीपी बच्चे कुछ नहीं कह रखा 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200। लीगल डैमेजेस का प्रोविजन 4100 और बढ़ाना है, और पहले कितना था 6,000, 10,100। और बच्चे आप यहाँ उतार लीजिए पंकज का कैपिटल और एस सौरभ की कैपिटल, आपका क्या आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल। तो यहाँ मैंने आपको फिर से एक पेमेंट का तरीका और सिखाया, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा पेमेंट आप उसी तरीके से कीजिएगा। गॉट इट? शैल वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 38। चलो बेटा पढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 38। चलिए क्या कह रहा है, XYZ पार्टनर है, ऑल राइट, रेशियो है 5:3:2। Y रिटायर हो रहा है, Y सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल, X को दे रहा है Y 8,000 में, Z को दे रहा है 4,000 में। मीन्स बेटा Y अपना शेयर सेल कर रहा है 2:1 में। ठीक है बच्चे, ये गेनिंग रेशियो, इसके शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में और ऐड कर लेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा ही एंट्री कर सकती हूँ। आप बता सकते हो क्या, Y सेल कर रहा है X और Z को, X और Z पे करेंगे किसको, Y को 8,000, 4,000, 12,000। ठीक है बेटा, सीधा अमाउंट निकाल कर दे रखा है। स्टॉक को एप्रिशिएट कर दो, मैं सीधा लिख देती हूँ बाय स्टॉक। स्टॉक कितना है 5,000, 5,000 का 20% कितना हो गया 1,000। चलिए बिल्डिंग को 5,000 से बाय बिल्डिंग 5,000 से एप्रिशिएट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए 22,000। रुक जाइए, बेचने से पहले रीवैल्यू तो कीजिए। मैं इन्वेस्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट बताती हूँ। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, 22,000 में सेल कर दीजिए बेटा। उसने ये नहीं कहा कि वैल्यू हो रही है, सेल कर दीजिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन कितने से 12,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 22,000, आपने बेच दिया, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से बेच दिया 22,000। बेटा याद रखना मेरी बात, अगर कोई भी एसेट सेल हो रहा है या कोई पार्टनर ले रहा है, पहले उसका क्या करो रीवैल्यूएशन। यस बच्चे, बाय इन्वेस्टमेंट 12,000। ठीक है बेटा, अब या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सेल कीजिए और 12,000 का प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। वाई को पे ऑफ करना है कैश में, कर देंगे। अभी देखते हैं टोटल कितना हो गया, 12 + 16 18, 18 का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए XYZ में, किस रेशियो में 5:3:2, 9,000, 5,400 एंड 3,600। Got it? Come to partners capital account. Buy balance BD 30,000, 20,000 and 20,000. Buy journal reserve 10,000 किस रेशियो में 5:3:2, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, असेट साइड कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन पे आ जाइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 99,000, 54 एंड 36। अब किसकी बारी, गुडविल की। मैंने यहाँ एंट्री कर रखी है, देखो X और Z डेबिट टू Y, X और Z का कॉलम, Y क्रेडिट, X और Z के नाम से कॉलम किसका
y का 8,000 एंड 4,000। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया बच्चे, किससे रिलेटेड, जो हमें एंट्रीज करनी थी। बैलेंसेस ले ली, बैलेंस शीट ले लिया, रीवैल्यूएशन ले लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमें y को क्या करना है, पे ऑफ। 20 + 3 + 5,400 + 12,000, 40,400 पे कर दो y को। कर दिया जी हमने, ठीक है। कैश में या बैंक है यहाँ पर तो बैंक में कर दिया। अब एक बार चलो बैंक चेक तो कर लो है कितना, 25,000 था और 22 की क्या हुई थी बच्चे, इन्वेस्टमेंट सेल हुई थी। कितना हो गया, 47,000। आपने पे कितना किया है, 40,400, 6,600 अभी भी आपके पास कैश बैंक में पड़ा होगा। बाकी का बैलेंस एज इट इज उतार लीजिए, 36,000 एंड 21,600 मैंने क्या उतार लिया, बैलेंस। कम टू बैलेंस शीट। बिल्डिंग मैंने 5,000 से इंक्रीज किया है 30,000। प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ नहीं कह रखा, एज इट इज 15,000। चलिए इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ हो गई, डेटर्स का कोई प्रोविज़न नहीं है, एज इट इज 10,000। स्टॉक के लिए 1,000 इंक्रीज करने के लिए कहा है 6,000। बैंक का बैलेंस आपने निकाल ही रखा है बच्चे, कितना, 6,600। कैपिटल सिर्फ एक्स और जी की उतार लीजिए, 36,000 एंड 21,600। सन्ड्री क्रेडिट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़ हैं 7,000। बीपी एज इट इज़ है कितना बच्चे, 3,000। ऑलराइट, कोई लोन नहीं लिया है क्योंकि आपके पास इतना कैश था कि आप उसकी पेमेंट कर सको और उसके बाद भी आपके पास बैलेंसेस रह गए। ऑलराइट, कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39। पढ़िए, ए बी सी पार्टनर्स हैं और ए बी सी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने फिक्स्ड कैपिटल के रेशियो में। ठीक है बेटा, हमने भी ले लिया। बैलेंस शीट गिवन है, जरा ध्यान से देखना। असेट साइड ए का लोन है, ठीक है, असेट साइड लोन है ए का और लाइबिलिटी साइड लोन है किसका, बी का। क्या मतलब है इसका बच्चे, ए को तो लोन दिया हुआ है, बी से लोन लिया हुआ है। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब जो ये गिवन है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी रिटायर हो रहा है फर्म से, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। बेड और डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न बनाना है 5%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट है 90,000 से, प्लांट रिड्यूस हो रहा है 180 पर। ए एग्री टू रिपे हिज लोन, ए अपना लोन देने को तैयार है। ओके, आगे क्या कह रहा है, द लोन रीपेड बाय ए, जो ए लोन वापस देगा वो सी को पे करने के लिए यूज़ कर लेंगे और बैलेंस कुछ बच रहा है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बेटा यहाँ पर कैपिटल फिक्स गिवन है, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चे, करंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट किस में होती हैं बच्चे, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या, करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे हम, फिर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड, जनरल रिजर्व, P&L, ये सारी एंट्री हमें किसने करनी होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फिर जो लोन से रिलेटेड या सी की पेमेंट से रिलेटेड जो एंट्री हैं वो सारी किस में होंगी, कैपिटल में, क्योंकि बच्चे आपने सी की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम होगी
तो मैं करंट और कैपिटल अभी बाइफरफिकेट कर दूंगी। चलो पहले हम रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। पढ़िए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5%। 15,000 का 5% कितना हो गया? 750। बना हुआ है 1500, तो 150 के प्रोविजन का क्या कर रहे हैं हम? 1550 बना कितना हुआ है? 1500। बनना कितना चाहिए था? 750। 750 का क्या हो गया? रिवर्सल। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट कर दो? 90,000। प्लांट एंड मशीनरी को 180 पर ले आओ। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, 2 लाख का 180 पर ले आओ, कितने हो जाएगा? 20,000 रिडक्शन। आगे कुछ भी नहीं कह रखा, तो जो 90,000 750 में से 20,000 माइनस करके 70,750 का प्रॉफिट है, वो ट्रांसफ़र कर दो किस में? तीनों पार्टनर्स में, ए बी सी। किस रेशियो में? 5:3:2। तो ये अमाउंट आ जाएगा 35,375, 21,225, 14,150। बेटा मैं इसको नाम दे रही हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑलराइट। और कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मैं एक और शीट यूज़ कर लूँगी जहाँ मुझे कैपिटल बनाना होगा। पहले हम करंट से रिलेटेड एंट्री सारी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस उतारिए। बाय बैलेंस BD कितना बैलेंस आ रहा है? 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऑलराइट। और क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? डेबिट साइड पर P&L आ रहा है, P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर हम 37,500, 22,500 एंड 15,000। P&L को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में 72,300, 48,200, 241 को 532 में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑलराइट बच्चे, अब किसकी बारी आती है? यहाँ पर ये जो बैलेंस उतार लिया ना हमने, ये करंट का नहीं है, ये किसका है? कैपिटल का। तो हम कैपिटल में ले जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ तो हमें एडजस्टमेंट करनी है ना। अब हम किस में लेकर आते हैं? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उतारिए। 35,375, 21,225, क्योंकि करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं था। ऑलराइट। अब हम किससे रिलेटेड एंट्री करते हैं? गुडविल से रिलेटेड। यस, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो हमने गुडविल निकाला जो बैलेंस शीट में गिवन है 2,41,000 का लॉस, वो 3rd ईयर है। 4 लाख प्लस 3 लाख और लॉस है एक 2,41,000, ये इसी ईयर का लॉस है, डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 153 को 2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 3,06,000 फर्म की गुडविल, उसमें से सी का शेयर 61,200 और किस रेशियो में एंट्री कर दीजिए? 5:3 गेनिंग रेशियो में। A/B/C 61,200 को इस रेशियो में बांट दीजिए बच्चे। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ वर्ड क्या आएगा? A इज करंट, B इज करंट, C इज करंट। A और B करंट में आ जाइए, लिखिए C इज करंट, कॉलम लीजिए A और B का। ऑलराइट। अब आ जाइए C के कॉलम में और लिखिए बाय A इज करंट बाय B इज करंट, कितने से? 38,250 एंड 22,950। ऑलराइट बच्चे, तो करंट अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांसफ़र कर लिया? बैलेंस था नहीं, जनरल रिजर्व, A और B गुडविल, जनरल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, P&L C। अब बच्चे क्या करना है आपको? बाकी का तो आप बैलेंस उतार लीजिए A और B का।
ए और बी का बैलेंस उतारेंगे तो इन दोनों को ऐड कर कर ये दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका बैलेंस आ रहा है ये और बी का बैलेंस आ रहा है ये, और सी का जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर दीजिए सी के कैपिटल अकाउंट में। मैम सी के कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि सी की हमें पेमेंट करनी है। अब मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी तीनों का बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ऑल राइट, मैं सी के करंट से बैलेंस लेकर आ रही हूँ बाय सीज करंट 42,150। अब फिर से पढ़ो क्या कह रहा है। ए एग्री टू रीपे हिज लोन। ओके, ए का लोन कितना आ रहा है बैलेंस शीट में 35,500। ए अपना लोन पे कर रहा है 35,500। द लोन रीपे बाय ए, वो सी को पे करने के लिए यूज कर लो। वेट, पहले मैं इतना काम कर रही हूँ, जो लोन ए ने रीपे किया है उससे मैंने सी की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ठीक है, जो बैलेंस बच गया वो इसके किस में ट्रांसफ़र कर दो, सी के लोन अकाउंट में। 2,42,150 में से 35,500 माइनस करके जो बैलेंस बच गया वो सी के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। ए और बी की कैपिटल इंटेक्ट रहेगी क्योंकि उनकी कैपिटल क्या है बच्चे, फिक्स्ड है। ऑल राइट, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो एडजस्टमेंट करनी थी वो करंट में, और कैपिटल अकाउंट किस लिए बनाया, तीनों की कैपिटल गिवन थी फिक्स, और सी का करंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र करके मैंने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दी। बेटा पार्टनर्स करंट और कैपिटल समझ आ गया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक बार पहले हम कैपिटल का बैलेंस उतार लेते हैं। कैपिटल ए और बी का तो कितना है 5 लाख, 3 लाख, और करंट के दोनों के कैसे बैलेंस आ रहे हैं, करंट के दोनों डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, तो डेबिट साइड उतार लीजिए। ए's करंट 85,875 एंड बी's करंट 55,525। असेट्स का रीवैल्यूएशन आप कर लोगे। बेटा ए का लोन आया वापस, ठीक है, तो क्या एंट्री हुई, बैंक टू ए लोन, और वो यूज कर लिया किसको पे करने के लिए, सी टू बैंक। ठीक है बेटा, तो बच्चे उसका तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं सी के लोन की। सी का लोन अभी आपने कैपिटल में देखा है, ये अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र किया, ये मैं लिख रही हूँ, सी का लोन ट्रांसफ़र किया है 206650, और बैलेंस शीट में एक बी का लोन आ रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, आप भी उसे क्या करो, एज इट इज़ रहने दो। तो बेटा यहाँ पर हमारा 39th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है इलुस्ट्रेशन। आप रीवैल्यूएशन में डाल सकते हैं असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कितना हुआ। ऑलराइट बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ये, इलुस्ट्रेशन नंबर 39। फिर से ट्राई करना बच्चे, आज का होमवर्क है अप टू 40 क्वेश्चंस की। मुझे आप अपने डाउट सेंड कर दो ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं आपके डाउट्स इंक्लूड कर लूँ। ऑलराइट बेटा, उसके बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चे उससे पहले आपको ये अच्छे से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है बेटा, मॉर्निंग तक मेरे पास डाउट्स आ जाने चाहिए, मैं फिर से कह रही हूँ। और बच्चे वर्क हार्ड करो क्योंकि बेटा आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ठीक है बच्चे, जितने भी डाउट्स हैं, चाहे छोटा सा छोटा डाउट है बेटा, यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके बच्चे, गुड बाय, हैव अ नाइस